हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। वर्ग 1, 2, 3 के पद जो खाली हैं उस भर्ती को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो गई। जबकि शिवराज सिंह चौहान जी ने राजपत्र में लिख के दिया था कि वर्ग 1, 2 और 3 के जो पद खाली उसको भर्ती की जाएगी। वर्ग 3 के 51,000 पद खाली हैं, वर्ग 2 के 45,000 पद खाली हैं और वर्ग 1 के 30,000 पद खाली है जिस पे भर्ती की जानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ठीक है। जबकि राजपत्र में शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट लिख के दिया था कि इन पदों पर भर्ती की जाएगी। और अभी जो मांग की जा रही है वो 51,000 पदों की मांग की जा रही है, तो वो वर्ग 3 के लिए 51,000 पदों की मांग की जा रही है अभ्यर्थी से। मैं एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, नेशनल मीडिया में क्या बात की गई है शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ। पूरे प्रदेश भर के अभ्यर्थी जुड़े हैं और बात की जा रही है पद वृद्धि को लेकर और तृतीय काउंसलिंग को लेकर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, विस्तार से बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। जी रजनीश जी, आप बिल्कुल बिल्कुल आ रही आप। मैं सीधी मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ सर जी। और जैसे आपने अभी दीपक भाई से बोला कि वर्ग 1, 2, 3 ये 51,000 की जो मांग है, तो ये तो वर्ग 3 के लिए है। लेकिन वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 1 मतलब तीनों वर्गों में स्थिति ये है कि हर जगह इन्होंने ठग के रखा है। मैं सरकार के गजट पे ही बात कर रहा हूं सर। सरकार का जो राजपत्र है 2022 का, उसमें इन्होंने बताया है कि हमारे पास शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक में इनके पास 34,789 पद हैं, माध्यमिक शिक्षक में इनके पास 60,680 पद हैं, और हमारे प्राथमिक शिक्षक की अपन जब बात करते हैं तो 1,25,243 पद हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में है साहब। और इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक जिसको बोला जाता है, वो भी वर्ग 3 में ही आता है। उसमें इनके पास 8,515 पद हैं। अब हम जनजाति की तरफ रुख करते हैं। जनजाति विभाग में संयुक्त काउंसलिंग अब होती है, तो जनजाति विभाग की जब हम बात करते हैं तो इनके गजट में स्पेशली वर्ग 3 के लिए 49,567 पद हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 की बात छोड़ दीजिए, प्रयोगशाला शिक्षक जनजाति विभाग में इनके पास 972 पद हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे अभ्यर्थी नहीं बोल रहे हैं, ये इनका सर गजट बोल रहा है। तो जब इनके पास इतने पद हैं, थोड़ा सा और पीछे मैं आपको ले जाना चाहूंगा 2011 की भर्ती वर्ग 3 की। वहां पे इन्होंने 49,000 पदों पे वैकेंसी निकाली थी और बाकायदा कोर्ट के माध्यम से पता चला कि इन्होंने जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है, तो केवल 25,000 और कुछ पदों पे भर्ती की, 24,000 पद वहां रिक्त रह गए। तो ये बता दें कि 24,000 तो अभी तक इन्होंने भर नहीं पाया। तो ये पद गए कहां, हम ये जानना चाहते हैं, ये पद कहां गए। और पिछले 11 वर्षों में क्या एक भी रिटायर्ड नहीं गया? एक भी कर्मचारी रिटायर्ड नहीं हुआ वर्ग 3 का, वर्ग 1 का, वर्ग 2 का। और अभी आपके माध्यम से ही कई बार आप भी ला चुके हैं कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, पदभार दे रहे हैं। तो वर्ग 3 में तो कोई प्रमोशन से आता नहीं साहब, वर्ग 3 में तो पद खाली ही होंगे। फिर हम बेरोजगार, आपको ये आंकड़ा बता रहा हूं कि हर दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा लड़का। हमारे मुखिया बहुत संवेदनशील हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे एक बघेली में कहावत है, जब खाने की लाले पड़ जाएं तो फिर कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, जब प्राण त्याग सकता है तो उससे बड़ी कोई भी चीज नहीं होती है। इनके पास लगभग 2,10,000 के करीब विद्यार्थी ऐसे हैं जो वर्ग 3 पास हो चुके हैं। और ये पद मात्र फ्रेश पद जो इनके थे साहब, तो लगभग 8,500 के करीब थे। तो 8,500 पद, उसमें से खुली छूट कोई किसी भी प्रदेश का आ जाए। प्रदेश छोड़िए सर, आप गजट देखेंगे तो हंसेंगे, ये नेपाल और भूटान वालों को भी बुला रहे हैं। तो ये स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की। बड़े आपके माध्यम से मैं विनम्र तरीके से, क्योंकि आप चौथे स्तंभ है सर, बड़े विनम्र भाव से कह रहा हूं कि आप मामा कहते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है, आप तो 2 मामा से जुड़े हैं, 2 शब्द लगा है मामा। तो माँ जो है रोने पे बहुत कुछ बच्चों को दे देती है, तो मैं मामा से भी कहूंगा कि आप 2 माँ के बराबर हैं, आप मामा हैं। आप हमारी संवेदना और हमारी इस पीड़ा को संवेदनशीलता तरीके से रखिए। और एक नियोजित, जो 51,000 पद तो हम बहुत कम मांग रहे हैं, आपके पास तो 2 लाख पद खाली है वर्ग 3 में, आप 51,000 दे देने में आपको क्या समस्या है। इनके मंत्री बार बार स्टेटमेंट देते हैं, कभी 60,000, कभी 25,000, कभी 30,000। लड़के इतने डिप्रेशन में है सर, हम लोग का समूह बना, वहां लड़के इतने डिप्रेशन में है, क्या कहें। वर्ग 1 की स्थिति यह है कि 2018 से लगातार इनकी परीक्षा के बाद, मैं मानता हूं कोविड का प्रकोप आया, लेकिन इसके बाद तो आप थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। जैसे हमारे विभिन्न भाइयों ने बताया कि जो अभी जुड़ते गए, उन्होंने बताया कि हम जाते हैं मंत्रालय, कोई सुनने वाला नहीं है। और इतने दूर दूर जिलों से लोग जाते हैं सर, भूखे प्यासे जाते हैं, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। ये बात सही है, कोई सुनता नहीं है। रिसीविंग तो छोड़िए, सुनता नहीं। कौन हो भाई शिक्षक पात्र, अरे दूर जाओ दूर जाओ।
अरे क्या कोई छुआछूत की बीमारी है हम लोगों को? दूर जाओ की स्थिति है। तो मैं आपके माध्यम से विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी संवेदनशीलता, पूर्णतः संवेदनशीलता हम पे दिखाए और हम पे पदों की बारिश करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 51,000 तो हम मांग रहे हैं, मामा से 51,000 मांग रहे हैं, मामा तो हमें 70 और 1 लाख दे सकते हैं। तो आपके माध्यम से बार-बार ये चीजें उठाई जा रही हैं। आपको सादर आभार है कि आप हम लोगों को आमंत्रित किए और जो आंकड़े मैं दिया हूँ ये इनके राजपत्र में है सर, कहीं हम अपनी कॉपी किताबों से निकाल के नहीं दिए हैं, इनके 2022 के गजट में है। बिल्कुल, हम फिर से रजनीश जी फिर से रुक करेंगे हमारे तमाम साथियों का एक बार। जी दरअसल मैं निशब्द हूँ। रजनीश जी आप माइक म्यूट कर दीजिए। रजनीश जी वाकई में सबकी बात सुनने के बाद मैं निशब्द हूँ। जी रजनीश जी आपका माइक म्यूट कर दीजिए। आपका माइक में आगे म्यूट का बटन। जी वाकई जो बातें जो मंगल से बातचीत की शुरुआत हुई और उसके बाद एक फोन कॉल से इस मुद्दे की शुरुआत हुई, मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं कह सकता हूं कि मैं एक लगातार तमाम मसलों से जुड़ा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में 20-22 साल मैंने देश के शीर्ष संस्थान में काम किया, मीडिया में आज तक में काम किया दिल्ली में। उसके बावजूद भी आप सोचिए मेरे जैसा जर्नलिस्ट भी इस मसले की इतनी गंभीरता को तब तक नहीं समझ पाता है। मैं स्वीकार करूंगा कि जब तक मुझे एक दर्शक के तौर पर मंगल फोन नहीं करते हैं। मेरा नंबर चूंकि हम लोगों ने इसमें हमारा दिल लपेटा का नंबर हमने इसीलिए डिस्प्ले कर रखा है। आमतौर पर संस्थान नहीं करते लेकिन इसी वजह से करा। और आज मैं एंकर रहा हूं आज तक जैसे चैनल में, तो मुझे बहुत बोलने की आदत है, पर आज मैं सिर्फ आप लोगों को सुन रहा था। मैं आप लोगों को सुन रहा था और आप लोगों के भीतर का आत्मविश्वास, आप लोगों के भीतर का कॉन्फिडेंस, आपके भीतर, आप सबके भीतर के जीवन में इस सरकारी कुप्रबंधन के चलते जो तनाव से पीड़ा उत्पन्न हुई है वो मैंने गहराई से महसूस की है। हमारी कोशिश यही है, हम चल जाने से पहले आप सभी साथ में हैं तो जो दर्शक हैं उन्हें एक बार बहुत संक्षेप में बता दूं कि आप भी अपने अपने जनप्रतिनिधि को बताइए, क्योंकि ये जो नुमाइंदगी की है ये कोई प्रवक्ता नहीं है, ये वो स्टूडेंट है केवल जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली बेचारों ने, और वो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। ये बात सरकार तक जानी चाहिए, इसकी लिंक को इतना शेयर किया जाना चाहिए कि ये मसला चुनाव का मसला बनना चाहिए। यही असली मुद्दे होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करना चाहिए, जिनके ऊपर चुनाव होने चाहिए, वरना व्यर्थ के बयानों से दूर हटकर ये वो मसले हैं जहां पर एमपी टेट 51,000 कम से कम, और बहुत ही प्रामाणिक तौर पर इस बात को यहां पर अभ्यर्थियों ने रखा है कि किस तरीके से गजट की हम बात करते हैं। 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, वर्ग 1, 2, 3 ट्राइबल मिला लिया जाए 2 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। स्वयं मुख्यमंत्री की घोषणा 50,000 पदों की है। जो आपकी घोषणा है वो घोषणा जो है वो उसे पूरा किया जाना चाहिए। हम खुद स्वयं आपकी इस मांग का समर्थन करते हुए हम गुजारिश करेंगे तमाम नेताओं से भी कि इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? दीपक कह रहे थे। हाँ जी दीपक बोलिए। जी सर, आपने बोला कि सभी प्रतिनिधियों को बताइए। सर हम लोगों ने जिला लेवल पर सर ज्ञापन दे चुके हैं सर। उसके बाद हम लोगों ने विधायकों को भी दिया है सर ज्ञापन। अपने अपने विधायकों से भी पत्र लिखवा के सर वहां पर भिजवाए हैं सर, ट्विटर पर लिखवाया है सर। हम लोगों ने 1 साल में सर इतना कुछ कर लिया है कि सर कोई कुछ कह नहीं सकते सर। तहसीलदार से लेके कलेक्टर से लेके सर विधायक तक, सांसद तक सर, मंत्रियों से तक, जैसे विपक्ष के मंत्रियों से तक भी सर करवा लिया है। और पक्ष के मंत्रियों से विधायक के, हमारे जो टीकमगढ़ के विधायक हैं आदरणीय राकेश गिरिजी सर, उनने भी लिख के दिया है सर। लेकिन क्या पता क्या दिक्कत है, जो सर मौजूदा विधायक भाजपा से ही है सर, लेकिन उनने भी लिख के दिया है, लेकिन क्यों नहीं सुन रही है सरकार, हम लोगों को ये पता नहीं है सर। और बहुत ज्यादा हम लोगों ने कोशिश कर ली और आगे भी कोशिश करते रहेंगे जब तक हम लोगों को 51,000 पद नहीं मिल जाते हैं, बराबर कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, और आप सबका आत्मविश्वास जो मैंने सुना है, आप बिल्कुल कोशिश करते रहिए। मंगल आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मंगल कुछ कह रहे हैं। मंगल बताइए। सर मैं बता देता हूँ कि अभी जो मतलब कुछ ही दिन पहले एक आंकड़ा आया था सर, तो 5,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल थे सर जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं था, शिक्षक विहीन मतलब स्कूल थे, और 10,000 से ज्यादा ऐसे थे जहाँ पे एक टीचर था सिर्फ। और उसके बावजूद भी हम क्वालिफाई करके बैठे हैं इतने सारे लोग, 1,94,000, 2 लाख के समथिंग वैकेंसी का आंकड़ा है, आपने देख लिया है। और उसके बावजूद भी ये हालत है सर की, और वहाँ पे ये हो रहा है कि स्कूलों में टीचर नहीं है, ये भी हालत खराब। अगर टीचर क्वालिफाई नहीं मिल रहा है तो अलग बात है, बट यहाँ क्वालिफाई करके बैठे हैं, वहाँ बच्चों के लिए टीचर नहीं है। इतनी हालत खराब होती जा रही है मध्य प्रदेश की। तो मैं कह रहा हूँ जो शिक्षा का जो लेवल है वो कैसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल, आप हमारे साथ सभी जुड़े, आपका बहुत बिल्कुल आपकी जो मामा जी से वो आपके जो 51,000 पद करें, और हम लोग बराबर उनका सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे हर चीज से।
बाकी हम लोगों को वैसे एक ही काम है कि हम लोगों का रोजगार मिल जाए और उनके कार्यकाल में मिल जाए, यही कामना करते हैं। सर हमारी भी यही मंशा है सभी स्टूडेंट्स की कि जो अभी शिवराज सिंह जी चौहान जी मोहम्मद जी अभी प्रेजेंट में हैं, वो हमारी 51,000 करके हमें भी एक तोहफा दें। वो लाडली बहना योजना का दे रहे हैं, बहनों का दे रहे हैं और सबका दे रहे हैं, तो हमें भी 51,000 करके हमें भी संतुष्ट करें और हम भी उनके आभारी रहेंगे। मतलब यही उनसे गुजारिश है सर, प्रार्थना है।